हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक सूरजपुर ग्रेटर नोएडा से। आज हमारे साथ हैं आरव जी। इनको काफ़ी दिनों से नाक जो है बंद रहती थी और इनकी डे टू डे रूटीन वाली जो एक्टिविटीज़ थी वो बिल्कुल ना के बराबर हो गई थी, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं इनको होती थी। ना समय से इनको सो के उठा जाता था, हर समय लेथार्जी रहती थी और पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, हेडेक रहता था नोज़ ब्लॉक की वजह से। उसके बाद रनिंग नोज़ भी होती थी। ये सारे सिम्पटम इनको थे, तो फिर ये हमारे पास पहुँचे। फिर हमने इनका ट्रीटमेंट किया, जो हम लोग करते हैं, नाक में दवाई लगाई। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है हम इनसे ही लेते हैं। इनका क्या एक्सपीरियंस रहा आयुर्वेद के प्रति, क्योंकि इन्होंने कई जगह दिखाया, कहीं इनको ऑपरेशन के लिए बोला, कहीं कुछ बोला, तो वो चीज़ें कितनी सही हुई हैं इन्हीं से ही जानेंगे। एक बार बताइए आरव जी, क्या क्या समस्या रहती थी? जी, तो जैसे आपने बोला कि नाक बंद रहता था, साँस आने में काफ़ी दिक्कत रहती थी, फिर से इरिटेशन भी रहती थी। सिर में भारी-भारी सा रहता था, तो पढ़ने में भी काफ़ी दिक्कत रहती थी। तो उसकी वजह से डे टू डे एक्टिविटीज़, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे स्टडीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम रहती थी, फ़ोकस नहीं रहता था। बट काफ़ी जगह हमने दिखाया था मेरे 12th क्लास के समय, बट उधर बोला कि सर्जरी होगा या फिर कुछ नहीं कर सकते। बट जब हम डॉक्टर साहब के पास आए तब एक आयुर्वेदिक मेडिसिन बस सिंपल सी लगाई और उससे विद इन 7 डेज़ मेरा काफ़ी रिकवरी हो गया। अब आई एम जो ऑलमोस्ट जो रिकवर्ड। मांस था वो निकल गया था, आपको हाँ, पता वो चला? धीरे-धीरे निकल गया था टुकड़ों निकल में। गया था, जैसे ही वो निकला नाक खुल गई थी आपकी हाँ, पूरी? ऐसे मतलब काफ़ी अच्छा लगा था कि अच्छा, पूरा। काफी दिन से ब्लॉकेज हटा है हाँ, वो। जैसे कुछ बंद कर रखा है आपने डोर हाँ। और डोर अचानक से खुल जाए अच्छा तो अच्छा, ठंडी हवा आ रही है ऐसे टाइप। ठीक है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो ऑपरेशन कराते हैं, क्योंकि कई बार पेशेंट हमारे पास पहुंचने में देर हो जाती है, तो कई बार ऑपरेशन भी करा लेते हैं, या हाँ जी। कुछ लोग थोड़ा सा धैर्य भी नहीं रखते हैं कि तुरंत इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। तो कैसा चीज़ें रही, आप उनको एडवाइस देना चाहेंगे ऑपरेशन जो कराते हैं? मैं तो डेफ़िनेटली एडवाइस दूँगा कि आप डॉक्टर से आयुर्वेदिक पहले ट्राई करें, क्योंकि मुझे तो पूरा रिकवरी और क्योर हो गया था मेरी प्रॉब्लम। तो आपको तो डेफ़िनेटली ट्राई करना चाहिए आयुर्वेदिक, जब इससे ही सही हो रहा है तो। जी। आयुर्वेद में बिना किसी ऑपरेशन के नाक पे बढ़ा हुआ मांस, जिनको डेली सुबह उठते ही छींकें आती हैं, कफ रहता है, सर में दर्द रहता है, नाक से पानी आता है, मांस बढ़ा हुआ है, डॉक्टर ने अगर आपको ऑपरेशन कराने की भी सलाह दी है, तो आप ऑपरेशन ना करा के आयुर्वेदिक जो क्षारकर्मा हम लोग करते हैं वो कराइए, और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। क्योंकि डे बाय डे हमारे पास बहुत दूर-दूर से पेशेंट आते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो इतना अच्छा ट्रीटमेंट आयुर्वेद में अवेलेबल है, तो इसमें ना कोई ऑपरेशन करना है, ना कुछ करना है, 1-1 मिनट दोनों तरफ दवाई लगाई जाती है, उसमें ही वो ठीक भी हो जाता है और कोई समस्या भी नहीं आती। ऑपरेशन में तो आपको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, कई दिन नाक में पट्टी घुसा के रखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद वो चीज़ें हो सकता है दोबारा भी हो जाएँ। लेकिन जनरली हम ये नहीं कहते कि 1% ही कोई ऐसा मरीज़ होगा जिसको रिलीफ़ ना मिलता हो, लेकिन 99% पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो आयुर्वेद में अगर इतना अच्छा ट्रीटमेंट है, तो आपको आयुर्वेद को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और मैं आरव जी को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट ये लेके आए हैं ठीक होने के बाद। और थैंक यू। आप स्वस्थ रहें, आयुर्वेद अपनाएँ। थैंक यू।